द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एग्जिट पोल के बीच अचानक से एक खबर काफी तेजी से वायरल हुई कि अमित शाह ने निवर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 डीएम को फोन कर हड़काया है। क्या डीएम पर 300 पार का दबाव बनाया गया और इस गतिविधि को शर्मनाक भी करार दिया गया है। कई ट्वीट देखने के बाद पता चला कि कांग्रेस ने यह आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट करके यह कहा है कि अमित शाह ने करीब 150 कलेक्टरों को, जो कि चुनाव के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में होते हैं, उन्हें फोन कर धमकाया है, धमकी दी है, दबाव बना रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है, क्या कारण है? एग्जिट पोल में जब 350 प्लस मिल रहा है, 400 पार का भी आंकड़ा कई एग्जिट पोल ने बीजेपी के पक्ष में दिखा दिया है, फिर किस बात की चिंता? फिर जिला अधिकारियों को फोन क्यों किया जा रहा है? क्या कनेक्शन है? क्या उस आंकड़े को मैच कराने का दबाव है? तमाम ऐसे सवाल उठे हैं। हम ट्वीट द ट्वीट आएंगे। नेशनल हेराल्ड पर भी खबरें छपी जयराम रमेश के हवाले से ही। पहले देखते हैं, आदेश रावल ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह से 150 कलेक्टर से बात की है। चुनाव परिणाम से पहले उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। ये शाम में कल उन्होंने ट्वीट किया और इसी समय के आसपास जयराम रमेश का भी ट्वीट है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। और आदेश रावल के ट्वीट पर लोगों ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है कि अगर बीजेपी जीत के प्रति इतनी आश्वस्त है तो फिर ऐसा काम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब बीजेपी को अंदरूनी खबर है कि वह सत्ता में वापसी नहीं कर रही है। क्या ऐसा करके चीजों को मैनेज किया जा सकता है? जिला अधिकारियों पर दबाव बनाकर हार जीत के खेल को सेट किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो गंभीर चिंता का विषय है। क्या ईवीएम की जगह अब रिटर्निंग ऑफिसर पर ही पूरा दारोमदार है कि वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगे? ये आरोप है, इसकी पुष्टि लाइव टीवी नहीं करता है। लेकिन इस संबंध में देखिए, लोग तंज भी कस रहे हैं। हंसराज मीना ने अमित शाह के शक्ल से मिलते एक फिल्म कलाकार की तस्वीर साझा कर दी है और लिखा है, यह अमित भाई हैं। एग्जिट पोल वालों को सुबह से फोन करके 300 पार कराने के लिए बोलकर डरा रहा है। डीएम एसपी को फोन करके 4 जून के लिए दबाव बना रहा है। लेकिन आपको ना निराश होना है और ना डरना है, केवल सतर्क रहना है। 4 जून को जनता की जीत होगी। यह हंसराज मीना का ट्वीट है। अखिलेश यादव ने भी एक पहेली के सहारे बीजेपी पर निशाना साधा है, क्योंकि एग्जिट पोल ने कमाल के आंकड़े दिखाए और इस एग्जिट पोल के बीच में यह कहना कि अमित शाह ने 150 डीएम को फोन कर धमकाने की कोशिश की है, तो वो ट्वीट देखना एकदम से जरूरी हो जाता है जो जयराम रमेश ने किए हैं। क्या कहा है जयराम रमेश ने, जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर। इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ट्वीट किया है। इसमें लिखा गया है, द आउटगोइंग होम मिनिस्टर हैज बीन कॉलिंग अप डीएम्स कलेक्टर्स, सो फार ही हैज स्पोकन टू 150 ऑफ देम। दिस इज ब्लैटेंट एंड ब्रेजेंट इंटिमिडेशन, showing how desperate the BJP is. Let it be very clear, the will of the people shall prevail. And on 4th June, Mr. Modi, Mr. Shah and the BJP will exit and the India Janabandhan will be victorious. Officers should not get under any pressure and must uphold the constitutions they are under watch. सब हम लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, आप निगरानी में हैं, प्रेशर नहीं लेना है। कोई भी फोन करे, आपको दबाव में नहीं आना है, जयराम रमेश ने कहा है। उन्होंने जो हिंदी में ट्वीट किया वो भी देखिए। आउटगोइंग होम मिनिस्टर, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 ऑफिसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह
वो भाजपा सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वो संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में हैं। अब ऐसे में इस ट्वीट के बाद तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि क्या यह वाकई में कोई खेल चल रहा है क्या। अब यहां से इस चीज को समझना पड़ेगा, कुछ घटनाओं को कनेक्ट करके देखिए आप। एग्जिट पोल ने तो कमाल का आंकड़ा दिखा दिया, जबकि ओपिनियन पोल सर्वे सब कह रहे थे कि बीजेपी जो अपने एनडीए गठबंधन के साथ में 270 के आसपास सिमटेगी, वो अब 382, 350, 400 के पास पहुंच रही है। लेकिन इस बीच जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्होंने गजब की खबरें दी। आजमगढ़ से रिपोर्ट आई कि स्ट्रांग रूम में फिर से ईवीएम से भरा हुआ एक ट्रक, एक गाड़ी कह लें, वो पहुंचाया गया और जब गेट पर पुलिस वालों ने रोका, सिपाहियों ने रोका, तो खुद जिलाधिकारी ने बात करके कहा कि इसे भीतर जाने दो। और जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा यह रिजर्व ईवीएम है जो इस्तेमाल नहीं हो पाया, अब उसे भी स्ट्रांग रूम में ही रखा जा रहा। क्या इसके जरिए कोई खेल होगा? एक सवाल मन में उठता है, क्योंकि हाल ही में जौनपुर लोकसभा सीट पर ऐसी ही घटना घटी, जहां बाबू सिंह कुशवाहा तो अड़ गए थे। वहां भी स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम के दरमियान ही अब एक ट्रक फिर से ईवीएम पहुंचता है। फिर सवाल उठता है कि ये ईवीएम यहां क्यों? जवाब वही कि इस ईवीएम को रिजर्व ईवीएम कहते हैं, अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो हम इसे लाकर यहां रख दिया। लेकिन मन में संशय यह उठता है कि जब काउंटिंग होगी तो रिजर्व ईवीएम से होगी या जिसमें वोटिंग कराए गए उसके जरिए होगी? क्या रिजर्व ईवीएम वाकई में रिजर्व है, खाली है, एम्प्टी है? या अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या उसमें वोट भर भर के बीजेपी को दे दिए गए हैं और अपने हिसाब से रेंडमली कांग्रेस के भी वोट कुछ डाल दिए गए होंगे? ये एक सवाल मन में उठता है। और फिर आप जयराम रमेश के ट्वीट को देख लीजिए। फिर सोशल मीडिया में अमित शाह द्वारा डीएम को फोन कर धमकाए जाने के मामले पर बहस देख लीजिए। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा खेल हो रहा है। वैसे भी अभिषेक शर्मा ने तो कहा एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता क्या बहुत बड़ा मोहरा बन रहे हैं? क्या वो जानबूझकर इतने बड़े आंकड़े दिखाए? क्या टीवी टुडे, चाणक्य, न्यूज 24 वालों ने भी जानबूझकर 400 पार करा दिया? एबीपी वोटर ने भी 383 तक का सीट पहुंचा दिया, कई लोगों ने 392 भी दिया है। ये आंकड़े क्यों आए हैं? क्या यह आंकड़ा जानबूझकर भ्रमित करने के लिए दे दिया गया ताकि वहां मौका मिल सके और इसे मैच कराने के लिए जिलाधिकारियों पर दबाव बनाकर कोशिश की जाए? अभी खबर आई कि अजय माकन ने शिकायत लगाई कि पहली बार जो है मतगणना रूम में कैंडिडेट के एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है, एओआर को। तो इस पर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अलाउ कर दिया गया है। अजय माकन ने कहा कि आपके रिटर्निंग ऑफिसर मानने के लिए तैयार नहीं थे और फिर वो माने हैं। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह खेल जो है बहुत गड़बड़ झाले की ओर इशारा कर रहा है। शुरू से इंडिया गठबंधन इसके लिए लड़ता रहा। कई जो जन वकील होते हैं, जो पीआईएल दाखिल करते हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो या अलग अलग वकील हो, सबने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि ईवीएम के वीवीपैट में जो पर्चियां होती हैं उसकी काउंटिंग करा दीजिए। बातें नहीं सुनी गई। लेकिन अब जो उम्मीद है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी ना हो, आशंका जो भी है, जो भी लोग शक व्यक्त कर रहे हैं, वो ना हो और सच की जीत हो, निष्पक्ष गिनती हो, इसकी उम्मीद में लोग जुटे हैं। लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट से थोड़ा टेंशन, थोड़ा दबाव तो बढ़ ही जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।